हे गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ब्लैक गाउन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पावर ऑफ कोर्ट्स अंडर सीआरपीसी। दोस्तों, पावर ऑफ कोर्ट्स को समझने से पहले हम हिरार्की ऑफ कोर्ट्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हिरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स में आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि एपिक्स कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टैब्लिश्ड किया गया है। फिर आता है हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर स्टैब्लिश्ड किए गए हैं। उसके बाद लोअर कोर्ट्स आती हैं। सबसे पहला है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आते हैं सेशन जज होते हैं, जो कि हायर अथॉरिटी पे होते हैं। उसके सबऑर्डिनेट में होते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट, जिसमें जैसे फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आते हैं, फिर सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट आते हैं। उसके बाद आती हैं मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स ऐसे एरिया में होती है जो स्टेट ने डिक्लेयर कर दी हो मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया उन एरियाज़ को डिक्लेयर किया जाता है जिनकी पॉपुलेशन जो है 1 मिलियन से ज़्यादा हो गई हो। तो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में सबसे पहले आता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और उसके बाद आते हैं बाकी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। अब पढ़ते हैं हम पावर ऑफ कोर्ट्स के बारे में। सेक्शन 26 बात करता है कि कौन सी कोर्ट जो है वो ऑफेंस को ट्राई कर सकती है, उनके ट्रायल को चला सकती है। तो क्लॉज ए बात करता है कि कोई भी ऑफेंस जो कि आईपीसी के अंदर ट्रायबल है वो ट्राई किया जा सकता है हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन या फिर कोई ऐसी कोर्ट जिसको फर्स्ट शेड्यूल में ऑफेंस ट्राई करने के लिए पावर दी गई है, वो कोर्ट ऑफेंस ट्राई कर सकती है। प्रोवाइडेड दैट अगर कोई ऑफेंस 376, 376A, 376B, 376C, 376D या 376E ऑफ आईपीसी के अंदर कमिट हुआ है, तो ऐसे केस में जितना पॉसिबल हो सके वहाँ पे एक वुमेन जज का प्रिसाइड होना ज़रूरी है। क्लॉज बी बात करता है कि बाकी किसी और लॉ में जो कोर्ट मेंशन की गई हैं वो उस ऑफेंस को ट्राई करेंगी, और अगर कोई कोर्ट मेंशन नहीं की गई है तो वहाँ पे हाई कोर्ट या फिर कोई और कोर्ट जिसको फर्स्ट शेड्यूल में ऑफेंस ट्राई करने की अथॉरिटी मिली है वो उस कोर्ट को वो उस ऑफेंस को ट्राई करेंगी। सेक्शन 27 बात करता है जुरिस्डिक्शन इन द केस ऑफ जुवेनाइल। जुवेनाइल वो बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 16 साल या उससे कम उम्र होती है। तो कोई भी ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट डेथ या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ नहीं है, ऐसा कोई ऑफेंस कमिट किया है और उस बच्चे को कोर्ट के सामने लाया जाता है, तो ऐसा जो ऑफेंस है वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में ट्रायबल होगा या फिर कोई ऐसी कोर्ट जिसको स्पेशली एम्पावर्ड किया गया हो चिल्ड्रन एक्ट 1960 के अंदर। इसका पर्पज़ है उस जुवेनाइल को ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग और रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करवाना। एक केस है दलजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में सेशन कोर्ट जो होती है वो एक माइनर का बाकी सारे लोगों के साथ ट्रायल कर रही होती है मर्डर केस का। तो यहाँ इस प्रोसीडिंग में हाई कोर्ट इंटरवीन करता है और जो माइनर होता है उसके ट्रायल को बाकी सब लोगों से सेपरेट कर देता है, उस माइनर को बेल पे रिलीज़ कर देता है और उसका केस जो है डायरेक्टली जुवेनाइल कोर्ट को सेंड कर देता है। उसी तरह एक और केस है संगीता रामचंद्रा जैन वर्सेस S.A. द्विवेदी। इस केस में लेबर कोर्ट जो होती है वो एक माइनर के ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेती है और यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट लेबर कोर्ट के ऑर्डर को क्वेश्चन कर देती है और कहती है कि जो अक्यूज है वो कमीशन ऑफ ऑफेंस के टाइम पे माइनर था, इसीलिए उसका केस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर ही ट्रायबल होगा। अब पढ़ते हैं हाई कोर्ट और सेशन जज कौन से सेंटेंसेस पास कर सकते हैं। तो सेक्शन 28 के अंदर हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं जो कि ऑथराइज्ड बाय लॉ है। दूसरा, सेशन जज या एडिशनल सेशन जज वो भी कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं जो कि ऑथराइज्ड बाय लॉ है, लेकिन सेंटेंस ऑफ डेथ पास करने से पहले उनको हाई कोर्ट का कंफर्मेशन लेना होगा। अगर हाई कोर्ट डेथ सेंटेंस को कंफर्म नहीं करता है तो सेशन जज या एडिशनल सेशन जज डेथ सेंटेंस को पास नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं असिस्टेंट सेशन जज पे।
असिस्टेंट सेशन जज कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं जिसकी जो ड्यूरेशन है 10 साल या उससे कम की है। वो उससे ज़्यादा की उससे ज़्यादा का कोई भी सेंटेंस को पास नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 29 बात करता है मजिस्ट्रेट के पावर की। सीजीएम के पास पावर है कि वो 7 साल तक की कोई भी सज़ा दे सकते हैं। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 3 साल तक की कोई भी सज़ा या फिर 10,000 रुपये तक का फाइन या दोनों दे सकते हैं। सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट 1 साल तक की कोई भी सज़ा या फिर 5,000 रुपये तक का फाइन या दोनों दे सकते हैं। कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की जो पावर्स हैं वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बराबर हैं और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पावर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के बराबर है। सेक्शन 30 बात करता है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। अगर किसी अक्यूज के ऊपर कोई फाइन इम्पोज किया गया है और वो उसको पे नहीं करता है तो लॉ ये प्रोवाइड करता है कि उसको फर्दर टर्म के लिए इम्प्रिजन किया जा सकता है। तो जो कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट है उनको ऑथराइज किया गया है कि इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन वो इम्प्रिजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड दैट जो उनकी ओरिजिनल टर्म है इम्प्रिजमेंट प्रोवाइड करने का उसके वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो 3 साल तक की इम्प्रिजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन की इम्प्रिजमेंट आएगी वो 3 साल को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। दूसरा, जो भी पनिशमेंट वो डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन के केस में प्रोवाइड कर रहे हैं वो उनके जो ओरिजिनल पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट प्रोवाइड करने की जो पावर है उसके 1/4 को एक्सीड नहीं करना चाहिए। यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की जो पावर है इम्प्रिजमेंट प्रोवाइड करने की वो 3 साल है, तो फाइन के लिए वो जो मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं वो है 9 मंथ्स तक का, वो उससे ज़्यादा उसको एक्सीड नहीं करेंगे। सेक्शन 31 बात करता है सेंटेंस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। यानी अगर एक पर्सन 2 या 2 से ज़्यादा ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया है और उसके ट्रायल में सेवरल पनिशमेंट उसको ग्रांट की गई है, तो जब उसकी एक इम्प्रिजमेंट ख़त्म हो जाएगी तभी जो उसकी दूसरी इम्प्रिजमेंट है वो चालू की जाएगी, अनलेस कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट कर दे कि नहीं जो इसकी इम्प्रिजमेंट है वो कंकरेंटली ही रन करेगी। दूसरा, अगर 2 या 2 से ज़्यादा ऑफेंसेस कमिट किए हैं किसी पर्सन ने और उसका जो ऑफेंस है वो किसी कोर्ट के सामने लाया जाता है और उसकी जो अगर एग्रीगेट करके जो उसकी पनिशमेंट को टोटल किया जाए तो वो एक्सीड कर जा रही है जो कोर्ट है उसकी ओरिजिनल पावर से, तो यहाँ पे कोर्ट को पावर दी गई है कि वो उस ऑफेंस को ट्रायल कर सकते हैं, उसे हायर कोर्ट में भेजने की ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडेड दैट जो उनकी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट है वो 14 ईयर्स से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे सीजीएम के पास 7 ईयर्स तक इम्प्रिजमेंट ग्रांट करने का पावर है, तो अगर यहाँ पे सीजीएम जो है कोई पर्सन उसके सामने आता है जिसने 3 ऑफेंस कमिट किए हैं, एक में उसको 4 साल की सज़ा मिलती है, एक में 5 की और एक में 6 की, तो यहाँ पे जो टोटल है वो 15 साल का हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो 14 साल है वो उससे एक्सीड कर जा रहा है, तो यहाँ पे जो सीजीएम होगा उसके पास ऑफेंस ट्रायल करने की पावर नहीं रहेगी। पर यही अगर एक ऑफेंस में उसको 4 साल की, दूसरे ऑफेंस में भी 4 साल की और तीसरे ऑफेंस में 5 साल की अगर सज़ा मिलती है तो यहाँ पे टोटल 13 साल हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये 14 साल को एक्सीड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे सीजीएम के पास पावर रहेगी कि वो उस ऑफेंस को ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, जो एग्रीगेट है पनिशमेंट का वो जो ओरिजिनल पावर है कोर्ट की उसके अगर डबल कर दिया जाए तो उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की 3 साल तक की ओरिजिनल पावर जो है इम्प्रिजमेंट ग्रांट करने की वो 3 साल तक की है, तो यहाँ पे अगर इसका डबल किया जाए तो 6 साल होता है। अगर कोई इंसान आता है जिसने ऑफेंस 2 या 2 से ज़्यादा ऑफेंस कमिट किए हैं, फॉर एग्जांपल 3 ऑफेंस उसने कमिट किए हैं, एक में उसको 1 साल की सज़ा मिलती है, एक में उसको 2 साल की और एक में उसको सज़ा मिलती है 1.5 साल की, तो यहाँ पे अगर टोटल किया जाए तो इसका टोटल आता है 4.5 साल जो कि 6 साल से कम है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो उस ऑफेंस को ट्राई कर सकता है, पर अगर यही 6 साल से अगर एक्सीड कर जाता है तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं होगी और ये हायर कोर्ट में
केस ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सेक्शन 32 बात करता है मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स की। हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट पावर कन्फर कर सकते हैं किसी भी पर्सन को बाय नेम या बाय वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिसेज या फिर बाय देयर ऑफिशियल टाइटल। जो पावर्स हैं वो वह जो भी ऑर्डर पास किए गए हैं कन्फरिंग ऑफ पावर के, वो उस डेट से इफेक्टिव होंगे जिस पर्सन को एम्पावर्ड किया गया है जब भी उसको इस ऑर्डर का कम्युनिकेशन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मैजिस्ट्रेट है सेकंड क्लास का और वो कोई ऑफेंस ट्रायल कर रहा है और उस ऑफेंस के ख़त्म होने से पहले ही उसको उसी बीच में मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास बना दिया जाता है, तो यहाँ पे उसके पास पावर है कि वो जो पनिशमेंट है, फर्स्ट क्लास के पास जो पावर रहती है पनिशमेंट को ग्रांट करने की, वही सेंटेंसेस पास कर सकता है। सेक्शन 33 बात करता है पावर ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड। अगर कोई पर्सन जो कि कोई गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड कर रहा है, हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किसी और पोस्ट पे ट्रांसफ़र किया जाता है इक्वल स्टेटस या फिर हाईयर स्टेटस के लिए किसी दूसरे लोकल एरिया में सेम स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो जब तक हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट कोई और ऑर्डर ग्रांट ना करे, उस पर्सन के पास सेम पावर रहती है जिस पोस्ट पे वो अपॉइंट किया गया है। यानी अगर कोई सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट है और उसको किसी दूसरे लोकल एरिया में सेम स्टेट गवर्नमेंट के अंदर फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के लिए अपॉइंट किया गया है, तो वहाँ पे उसके पास उस लोकल एरिया के लिए फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की पावर रहेंगी। सेक्शन 34 बात करता है विड्रॉल ऑफ पावर्स की। हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी पर्सन की सारी या फिर कोई भी पावर जो है विड्रॉ कर सकते हैं इस कोर्ट के अंदर। दूसरा, अगर कोई चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कोई पावर कन्फर्म की है, तो वो मैजिस्ट्रेट के पास भी अथॉरिटी है कि वो विड्रॉ कर सकते हैं उन पावर्स का। सेक्शन 35 बात करता है पावर ऑफ जजेस एंड मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइबल बाय देयर सक्सेसर इन ऑफिस। इस कोर्ट के अंदर जो भी पावर और ड्यूटीज़ हैं जज या मैजिस्ट्रेट की, वो एक्सरसाइज की जा सकती हैं जो भी सक्सेसर आएगा इन ऑफिस उनके द्वारा एक्सरसाइबल हैं। दूसरा, अगर ये डाउट है कि कौन सक्सेसर इन ऑफिस होगा एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज के केस में, तो जो सेशन जज है वो इन राइटिंग ये डिटरमाइन कर सकता है कि कौन इस कोर्ट के अंदर या फिर उस किसी प्रोसीडिंग के लिए सक्सेसर इन ऑफिस रहेगा एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज के केस में। तीसरा, अगर डाउट है कि मैजिस्ट्रेट के केस में कौन सक्सेसर इन ऑफिस रहेगा, तो यहाँ पे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो भी है वो डिटरमाइन कर सकते हैं इन राइटिंग में कि कौन सक्सेसर इन ऑफिस रहेगा मैजिस्ट्रेट के केस में। थैंक यू गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।